भारतवर्ष महानतम देश है और हम इस देश के निवासी हैं। यह ऐसे शूरवीरों का देश है जिन्होंने सदा ही विपत्तियों का डटकर मुकाबला किया है और विपत्तियों ने उनके दृढ़ संकल्प के समक्ष घुटने टेके हैं। हमारे जीवन का आधार सदा ही आशावादी सिद्धांत रहा है। आज भारत जिस मुकाम पर है उन्हें अनेक कंटीले रास्ते पार करके हमने प्राप्त किया है। भारत पहले भी विश्व पर राज करता था तथा इस बात की पूरी आशा है कि आने वाले कल में भी भारत का स्वरूप सुंदर, स्वच्छ एवं भव्य होगा। यह सबका मार्गदर्शन करेगा। आज हमारा देश बड़ी तेज गति से नवीनता तथा विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत ने विकास की अनेक सीमाओं को पार किया है। हर क्षेत्र में भारत का भविष्य सुखद दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत 20वीं शताब्दी में भारत का इतिहास उतार चढ़ावों, परिवर्तनों एवं संघर्षों से पूर्ण रहा है। 2 विश्व युद्धों में मानव जीवन के धन संपत्ति तथा अपने लोगों का बहुत विनाश हुआ। यद्यपि ये यूरोप में लड़े गए थे किंतु दूसरे विश्व युद्ध की आग भारत तक पहुंच गई थी। ऐसे समय में भारत का बंटवारा एवं सांप्रदायिक रक्त रंजित नरसंहार दिखाई दिया। ऐसे कठिन दौर में ही महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी की निर्मम हत्या हुई। आतंकवाद एवं सांप्रदायिक दंगे अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर धन जन की हानि कर रहे थे। इस प्रकार इस शताब्दी के अंतिम समय तक प्रत्येक बच्चा प्रतिशोध, वेदना एवं विद्रोह के संस्कार लेकर आएगा, ऐसा सोचा जाने लगा था, लेकिन ऐसी सोच गलत साबित हुई। 21वीं शताब्दी से आशाएं। 21वीं शताब्दी के भारत में सबको अनेक आशाएं हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं तथा आने वाला कल हमें पहले से कहीं बेहतर दिखाई पड़ता है। आने वाले कल का भविष्य अच्छा, सुशील एवं सुंदर होगा। कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अंत होगा। धार्मिक झगड़े, विद्रोह आदि का अंत हो जाएगा। आज भारत आर्थिक दृष्टि से उतना संपन्न नहीं है, लेकिन भविष्य में वह और भी सुदृढ़ हो जाएगा। अपने सीमित साधनों का समुचित ढंग से उपयोग करके भारत विश्व के मानचित्र में सबसे ऊपर होगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए थे। आज कंप्यूटरों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बल पर भारत तरक्की की राह पर है। आज हम सांप्रदायिकता आदि से छुटकारा पाने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। कुरीतियां, जाति भेदभाव, ऊंच नीच, दहेज प्रथा, अंधविश्वासों आदि से हमारा भारत ऊपर उठ चुका है। भारत की नारियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज तो हमारे देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर भी एक महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल विराजमान रह चुकी है, जो एक गर्व की बात है। आज भारत की नारी दुर्गा एवं शक्ति के समान शक्तिशाली है। वह समय आने पर अपनी जान की भी बाजी लगा सकती है। अब वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन नहीं करती। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश दिन रात तरक्की कर रहा है। कंप्यूटरों के प्रयोग ने हर क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी है तथा कार्य क्षमता को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने पूरे परिवेश को नई दिशा दी है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। आज का बच्चा पिछली शताब्दी के बच्चों की अपेक्षा अधिक जागरूक हो चुका है। राजनीति तथा आतंकवाद, भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक नहीं रह गए हैं। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार होगा। देश में केवल 2 या 3 ही राजनीतिक दल होंगे। राजनीति धर्म से अलग होगी। हमारा देश राजनीति में और भी अधिक समृद्ध होगा तथा हमारी गिनती विश्व की महान शक्तियों में होगी। 20वीं तथा 21वीं शताब्दी का तुलनात्मक अध्ययन। ऐसा नहीं है कि 20वीं शताब्दी में भारत में कुछ सुधार नहीं हुआ, लेकिन 21वीं शताब्दी में भारत ने अच्छी शुरुआत की तथा आगे के सालों में हमारा देश एक अच्छे तथा संपन्न सपनों का भारत होगा। 20वीं सदी के अंत में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था वह बड़ा भयंकर था। उस समय सब यही सोच रहे थे कि इस युद्ध का कोई अंत नहीं होगा, परंतु हमारे भारत के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह न करके हमें इस भयंकर विपत्ति से मुक्ति दिलाई। इससे हमें 21वीं सदी के लिए एक प्रेरणा मिलती है कि इस सदी में हम अपने भारत को ऐसे किसी भी युद्ध से बचाकर रखें। भारत जैसे विकासशील देश में आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। 21वीं सदी में भारत का विकास। आज हमारा देश विकास की राह पर तत्पर है। आगे के वर्षों में खेती के क्षेत्र में हम किसी पर भी निर्भर नहीं रह पाएंगे। उद्योगों के क्षेत्र में हम विश्व के
सभी देशों से सर्वोच्च स्थान बनाएंगे। वर्तमान में हम आयात की हुई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम अन्य देशों को तकनीक निर्यात करेंगे। रहने के लिए घर, सबसे लिए सामान, खाने के लिए भोजन होगा। भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेंगे। ग्रामीण जीवन का उत्थान होगा, किसानों की हालत में सुधार होगा। उपसंहार: इस प्रकार 21वीं सदी में भारत सच्चे अर्थों में भारतीयों के सपनों का भारत होगा। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक रूप और भी अधिक स्वच्छ एवं सभ्य होगा। भारत विश्व में अपना एक अलग पद कायम करेगा। हम देशवासियों का भी कर्तव्य है कि हम सब मिलकर 21वीं सदी के भारत को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।